Good morning, everyone. How are you all? I hope you all will be fine. Today, our topic is Chapter 6, The Last Leaf from our book Movements. And its author name is by O. Henry. This chapter is written by O. Henry. And the last leaf chapter story. This chapter is a very interesting chapter. This chapter is about two friends, Jonesy and Sue. They both are best friends and how they both help each other. And uh, from these two friends, one friend fell ill one day. The other friends always serve her by heart. Then John, to how one friend helped other friend, and there is one more character as I write on the blackboard, Behman. He is a 60 years old painter. He also helped these girls. How he helps, these all things we will read in this chapter. And as we know, the chapter name is Last Leaf. When we read this chapter, when we know why this topic, this heading is used for this chapter, the last leaf. Let's read, then we will get all the answers. It is autumn, the wind is blowing hard, and it is raining heavily. All the leaves are an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? अब इस स्टोरी की स्टार्टिंग में क्या बताया गया है कि ऑटम का सीजन है एंड जो विंड है वो बहुत तेज हवाएं चल रही थी. द विंड वाज ब्लोइंग सो हार्ड एंड इट वाज रेनिंग हेवीली. बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी और जितने भी आइवी क्रीपर्स, जितनी भी शाखाओं पर पत्ते थे, ब्रांचेस, क्रीपर्स के जो लीव्स थे वो सब जो झूल रहे थे वो सब गिर रहे थे. सिर्फ एक ही पत्ता बचा था. तो वो पत्ता जो था वो क्यों नहीं गिरा, वो लीफ क्यों नहीं गिरा जमीन लैंड पर, वही हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. Sue and Jonesy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Sue and Jonesy, though they both are friends, best friends, they are young artists. मतलब कि Sue और Jonesy जो दोनों हैं वो एक अच्छी फ्रेंड्स थी और एक अच्छी आर्टिस्ट थी. आर्ट का काम, आर्ट्स के वक्त में वो वेल ट्रेन थी और वो एक छोटे से फ्लैट में रहती थी दोनों. जो उनका फ्लैट था वो एक पुराने घर की थर्ड स्टोरी पर था. तो जोन्सी जो थी वन फेल इल इन नवंबर. जोन्सी जो थी वो नवंबर में बहुत सीरियसली बीमार हो गई और उसको जो प्रॉब्लम थी वो निमोनिया की प्रॉब्लम थी. निमोनिया क्या होता है कि एक ऐसा डिसीज जो कि हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है और जिसकी वजह से कई बार हमें सांस लेना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. और वो बेड पर पड़ गई. शी वाज ऑन बेड एंड शी कुडंट मूव. बिल्कुल बेड, उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए एडवाइस किया और इवन उसके लिए तो बेड से उठना भी मुश्किल हो गया था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी उसको. तो स्यू, उसकी जो फ्रेंड थी, जोन्सी की फ्रेंड स्यू, उसको उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन थी. उसने डॉक्टर को बुलाया. डॉक्टर कम एवरी डे फॉर जोन्सीज चेकअप. डॉक्टर जो थे वो जब वो आए उन्होंने जोन्सी का चेकअप किया तो उन्होंने जोन्सी की कंडीशन के बारे में बताया. तो और वो रेगुलर जोन्सी के चेकअप के लिए डॉक्टर आते थे, बट उन्हें जोन्सी की सिचुएशन में कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा था. एक दिन डॉक्टर स्यू को अब साइड में लेके गए, उससे पूछा क्या जोन्सी को कोई टेंशन जिस वजह से ये रिकवर नहीं कर रही. तो स्यू डॉक्टर को रिप्लाई करती है नो, उसको कोई टेंशन नहीं, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं. तो डॉक्टर कहता है जोन्सी इट सीम्स, मुझे लगता है कि उसने अपना माइंड सेटअप कर लिया है कि उसको ठीक नहीं हो, इसीलिए जो जोन्सी है
वो इम्प्रूव नहीं कर रही, मैं उसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उसको प्रॉपर मेडिसिन भी दे रहा हूँ, बट उसके बाद भी इम्प्रूव नहीं कर रही जॉन्सी, तो जरूर जॉन्सी को कुछ मेंटल कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटली कोई टेंशन है जिस वजह से वो इम्प्रूव नहीं कर रही, और मेडिसिन जो है वो उस पर किसी तरह का इफेक्ट नहीं कर रही। तो स्यू ने अपने चारों तरफ से स्यू ने अपनी तरफ से हर बेस्ट एफर्ट लगाए कि जो जॉन्सी है वो जल्दी से इम्प्रूव करे, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो जो एफर्ट लगा सकती थी उसने वो एफर्ट्स यूज किए। वो उससे हमेशा जो उसकी फेवरेट बातें थी, जो उसकी हॉबीज थी, उनके बारे में बातें करती थी ताकि उसको थोड़ा चेयरफुल फील। वो उससे क्लोथ्स और फैशंस के बारे में बात करती थी, बट जॉन्सी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल, बट जॉन्सी जो थी वो बेड पर ही लेटी थी, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो स्यू एक दिन एक ड्राइंग का बोर्ड लेकर जॉन्सी के रूम में आई और उसने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दी। ड्राइंग बोर्ड लेके आई, पेंटिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि बिकॉज दोनों ही क्या थी, अच्छी आर्टिस्ट थी। जो स्यू ने सोचा कि जॉन्सी अगर मैं उसके सामने पेंटिंग का वर्क करूँगी तो शायद उसको इसमें इंटरेस्ट हो और वो इम्प्रूव, उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस एंड शी डिस्टर्ब वाइल वर्क। तो वो फिर स्यू ड्राइंग बोर्ड लेके आई और ताकि इसलिए लेके आई ताकि जो जॉन्सी है वो जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करे। सडनली उसे जॉन्सी के विस्परिंग करने की कुछ आवाज आई। तो क्विकली वो जल्दी से बेड की तरफ गई और उसने जॉन्सी को बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए सुना। जॉन्सी धीरे धीरे कुछ बोल रही थी और स्यू ने जब वो सुना तो वो जॉन्सी उस टाइम बैक काउंटिंग कर रही थी। तो और वो विंडो की तरफ देख रही थी। जब जॉन्सी बैक काउंटिंग कर रही थी तो वो अपने रूम की उसके रूम में एक विंडो थी, उस विंडो की तरफ वो देख रही थी और कह रही थी 12 आफ्टर सम टाइम शी whispered 11 10 8 like this she was back counting। तो उसने फिर she was worried for her friend Chauncey, so स्यू ने फिर विंडो की तरफ देखा कि why is she looking that side and why is she counting like this। तो उसने फिर जब देखा तो वो वहां पर एक ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंब कर गई थी। क्रीपर का मीनिंग होता है बेटा प्लांट दैट ग्रो अलोंग द वॉल। एक ऐसा पौधा जो कि दीवार के सहारे लटकता है, वो क्रीपर होता है। एक आइवी क्रीपर जो था वो बाहर विंडो के बाहर हैंग हुआ था, वो उसकी तरफ देख रही थी और वहां बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी और उस हवा के चलने के कारण जो शाखा उस क्रीपर के लीव्स थे वो भी शेड होते जा रहे थे, मतलब कि क्रीपर से जो पत्ते थे वो गिरते जा रहे थे। तो स्यू ने फिर उससे पूछा क्या ये क्या है। तो फिर भी जॉन्सी विस्परिंग कर रही थी, 6 वो काउंटिंग करती जाती थी, बहुत तेजी से गिरते जा रहे थे। 3 days अगो 3 दिन पहले उस क्रीपर जो आइवी क्रीपर था उस पर 100 लीव्स थे, 100 लीव्स थे, अब सिर्फ उसमें सिर्फ 5 लीव्स बचे। तो ये ऑटम का सीजन था, स्यू ने कहा तो लीव्स तो फेल होते ही ऑटम सीजन में, तो ये पत्ते तो गिरेंगे, तुम इनको क्यों काउंट कर रही हो। फिर स्यू ने जॉन्सी से कहा, जब लास्ट लीफ गिर गया तो उसने कहा, फिर फाइनली जॉन्सी ने उसको बताया स्यू को कि जब लास्ट लीफ इस क्रीपर का गिर जाएगा तब मैं भी नहीं बचूंगी, उस लास्ट लीफ के गिरने के साथ मेरी सांसें भी बंद हो जाएंगी। और मैं ये लास्ट 3 days से उसको कंटिन्यूसली देख रही हूँ, और क्योंकि बेटा ह्यूमन माइंड है, वो शी वाज इन एंड शी वाज कंटिन्यूसली वाचिंग दैट थिंग, सो शी imagined that as that leaves are falling down, my condition is also not improving. These all will fall down like that. I will also not see. But so she made this thing in her mind. तो बट जॉन्सी ने इसके बाद भी उसको थोड़ा सा आंसर किया कि तुम उस आइवी क्रीपर्स की लीफ की तरफ क्यों देख रहे हो, वो तुम्हें अच्छा होने में हेल्प नहीं करेंगे। जो डॉक्टर है उसको कॉन्फिडेंस है
डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अब आप इम्प्रूव कर रहे हो, आपकी कंडीशन पहले से बेटर है और आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। बट जॉनसी ने कुछ नहीं कहा। स्यू वेंट एंड ब्रॉट, स्यू गई और उसके लिए सूप का एक बाउल लेके आई। तो जॉनसी ने कहा मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं लगी और अभी उस पेपर पर सिर्फ 4 ही लीव्स बचे और मैं उसमें से जो लास्ट वाला जो लीव्स है ना उसको गिरते हुए देखना चाहती हूँ, उसके बाद फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। तो स्यू जो थी वो जॉनसी के बेड पर बैठ गई, उसे किस किया और कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम कहीं नहीं जाओगी। फिर उसने आई कैन ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट। तो उसने कहा मुझे अभी लाइट की जरूरत है, मैं इस कर्टन को भी यहाँ पर्दे को भी विंडो पर गिरा नहीं सकती क्योंकि मुझे अभी लाइट चाहिए थी, मुझे ये पेंटिंग फिनिश करनी थी और वो पेंटिंग फिनिश करके मुझे उसे किसी को देनी थी, तभी उससे मनी मिलती और फिर वो उस मनी को यूटिलाइज करती। फिर वो उससे रिक्वेस्ट करती है माय डियर जॉनसी, अब यू विल प्रॉमिस मी नाउ दैट यू वोंट लुक आउटसाइड ऑफ द विंडो। उससे बोलते हैं कि मैं जॉनसी आप मुझसे प्रॉमिस करोगे कि अब आप विंडो के बाहर नहीं देखोगे। देन जॉनसी सेड ऑलराइट फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी। तो फिर वो कहती है ठीक है, तुम पहले अपनी पेंटिंग फिनिश कर लो और मैं बाहर जो लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। अब मैं वेट करते हुए थक चुकी हूँ, मुझे अब नहीं रहना, मुझे मरना है, मैं शांति से मरना चाहती हूँ। जैसे वो ये पत्ते सारे थक चुके हैं, क्रीपर पर हैंग होते हुए वो सब थक चुके हैं, वो भी गिर गए, अब मुझे भी नहीं रहना। तो स्यू जॉनसी से स्लीपिंग करने के लिए बोलती कि आप सो जाओ और मुझे एक ओल्ड माइनर के लिए पेंटिंग को पेंट करना है। अब मैं बहनमन को बुला के लाती हूँ ताकि वो मुझे उस पेंटिंग को पेंट करने में कुछ या उस पेंटिंग को बनाने में हेल्प करे। तो फिर स्यू जो है वो बहनमन को बुलाने के लिए नीचे चली जाती है अपने वो बहनमन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। बहनमन जो है ही वॉज अ 60-year-old पेंटर। बहनमन एक 60 साल के बूढ़े पेंटर थे। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू, और वो उनकी लाइफ की एक विश थी कि वो अपनी लाइफ का एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे, एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहते थे जो किसी ने ना आज तक बनाई हो और वो पेंटिंग सब यूजफुल हो। और वो ये उनका एक ड्रीम था और ये उनका ये ड्रीम अभी तक पूरा नहीं हुआ। स्यू poured out her worries, तो स्यू ने अपनी सारी प्रॉब्लम जाके बहनमन को बताई। poured out का मीनिंग है यहाँ पर कि अपनी सारी प्रॉब्लम उसने जाकर बहनमन से डिस्कस की और उससे बताया कि जॉनसी को हम कैसे कन्विंस करें कि वो के उस लास्ट लीफ के गिरने से उसे कुछ नहीं होगा, जो उसने अपने मन में ये इस बात को ठान लिया। तो हमें जॉनसी को इस बात से बाहर निकालना है। तो बहनमन भी जब ये बात सुनते हैं कि जॉनसी ऐसा सोचते हैं कि लास्ट लीफ के गिरने से मैं भी नहीं बचूंगी, तो वो कहते क्या वो नॉनसेंस जैसी बातें कर रही है, वो स्टूपिड है, हाउ कैन शी बी सो, वो इतनी फुलिश कैसे हो सकती है, इतनी मूर्खता वाली बातें कैसे कर सकती है। वो एक तो स्यू जो है वो बताती है कि उसको हाई टेम्परेचर है और उसने कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया है और जिसकी वजह से मुझे उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, वो कुछ खा नहीं रही, इसी वजह से जो मेडिसिन है वो भी उस पर किसी तरह का कोई काम नहीं कर रही। तो फिर जो बहनमन है वो जॉनसी के साथ आने के लिए अग्री हो जाते हैं। वो फिर दोनों धीरे धीरे चलते हुए जॉनसी के रूम में आते हैं। तो जॉनसी तब सो रही थी, स्यू कर्टन्स को इकट्ठा कर देती है और फिर वो इसके बाद जो रूम के साथ एक और रूम था उसमें चले जाते हैं शीट। फिर वो विंडो से बाहर झांकती है, पीट का मीनिंग है बाहर देखना, गेज पर। देयर वाज, वहाँ क्रीपर पर सिर्फ एक ही पत्ता बचा था और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और आइसी विंड वाज ब्लोइंग और बर्फीली हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो जो लास्ट लीफ बचा था वो किसी भी क्षण में गिर जाएगा, अभी 1 मिनट में वो पत्ता गिर जाएगा क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और हवा भी बहुत तेज हो रही थी। तो बहनमन ने कुछ नहीं कहा, वो वापस अपने रूम में आ गया। Thank you. This chapter we will continue tomorrow's class. Thank you. Have a nice day.